हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स और उसको कल के सेशन में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बैंक निफ्टी का डे चार्ट ओपन कर रखा है। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे, आज के इस स्क्रीन पे आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि बैंक निफ्टी में आज बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आया जस्ट बिकॉज ऑफ HDFC काफ़ी फॉल कर रहा था। तो बैंक निफ्टी का बिग बॉस है HDFC, तो HDFC जिधर जाएंगे, अगर HDFC फेवर में नहीं जा रहा है तो उस साइड मूवमेंट अदर बैंक्स अगर उसको अपोज भी कर रही हैं तो बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आती। लेकिन जिस डायरेक्शन में HDFC और उसको एक दो बैंक सपोर्ट कर दें, लाइक ICICI ने आज सपोर्ट किया, तो हमेशा उस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से मूव करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में वेटेज सबसे ज़्यादा HDFC का है, देन ICICI एंड देन SBI। तो आज के देखेंगे आप 15 मिनट का चार्ट मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे कि मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में ओपन हुआ एंड देन उसने ट्राई किया कि इस लेवल को होल्ड करने की 46,000 के ऊपर होल्ड करने की, पर वो कहीं भी 15 मिनट पे आप देखेंगे या 5 मिनट की कोई क्लोजिंग उसके ऊपर दी नहीं है 46,055 पे। तो सस्टेन नहीं किया है, ऊपर जाने के टिक मारने के बाद वो कंटिन्यूसली नीचे आता रहा है। एंड यहाँ पे अगर कोई ट्रेड सपोज़ करिए कोई ऊपर का लेता भी है तो उसको यहाँ से जब ये लो ब्रेक करेगा तो वहाँ तो वो एग्जिट कर ही लेगा स्टॉप लॉस लेके, अगर वो ऊपर का ट्रेड लेता भी। अब 5 मिनट पे हम प्राइस एक्शन देखेंगे तो 5 मिनट के प्राइस एक्शन में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ से ये ट्रेड भी अगर आपको छूट जाता है, लेकिन जब ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है 45,600 का, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ से उसने सपोर्ट लिया 45,550, इसके नीचे जब निकला मार्केट तो एक कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आया जो 45,237 का एक आप यहाँ लो देखेंगे। फिर मार्केट ने एक रिट्रेस लेने की कोशिश की, पर उसने रेजिस्टेंस एग्जैक्ट जहाँ से उसने ब्रेक किया था लेवल उसी के अप्रॉक्स एक रेजिस्टेंस लेके फिर वापस न्यू लो 44,000 तक का इसने 44,900 के अप्रॉक्स तक ये मार्केट नीचे गया हुआ है। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर ये ट्रेड आप मिस कर दें तो यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते थे, और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस होकर जब वो नीचे जा रहा था तो दूसरी ट्रेड यहाँ प्लान हो सकती थी। अगर ये फर्स्ट SL किसी का होता भी है तो इन दैट केस ये अब कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मार्केट अगर इसी जोन में कहीं ओपन होता है दैट मीन्स ये ओपन होता है 45,150 से लेके 900 के रेंज में, 44,900 के, और इसके लो को ब्रेक करता है तो एक स्पेस आपको नीचे दिख रहा है 44,400, और 44,400 तक का टारगेट नीचे ओपन है जो निकल सकता है ईजिली मॉर्निंग के सेशन में कंप्लीट किया जा सकता है। क्योंकि जस्ट बिकॉज अगर आप HDFC का चार्ट देखेंगे तो HDFC कहीं ना कहीं, तो ये है HDFC का चार्ट। HDFC के चार्ट में आप देखेंगे कि एक बुलिश कैंडल के बाद मार्केट ये 460 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, इसके ऊपर कहीं क्लोज नहीं कर पाया 460 के ऊपर। तो यही कहीं ना कहीं शो करता है 465 एक वन डे पर, उसके नेक्स्ट डे ही इंटरडे में उसके ऊपर गया पर सस्टेन नहीं किया, तो मार्केट HDFC कंटिन्यूसली डाउनफॉल में है। अब आप देखेंगे कि ये बुलिश कैंडल से आधे से ज़्यादा ब्रेक होगी, दैट मीन्स इसका नेक्स्ट सपोर्ट अभी 1380 तक दिख रहा है। तो दैट मीन्स HDFC एक बार इस लेवल को टेस्ट करने ज़रूर आएगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर एक और नीचे न्यू लो HDFC में दिखेगा और HDFC ही ड्रैग करेगा बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में अगर ये आप गैप देखेंगे तो इसके अगर एक सेलिंग और पेंडिंग है जो उसको यहाँ तक कल मॉर्निंग के सेशन में आपको यहाँ से दिख सकता है। अगर वो इस रेंज में ओपन होके बहुत बड़ा गैप डाउन होने पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट रहेगी कि शायद फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए, एंड देन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप नीचे की साइड देख सकते हैं, या थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फर्स्ट हाफ में आपको। और बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाने पे, सपोज करो गैप अप यहाँ कहीं होता है तो एक फिर सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एंड नाउ मूव टू निफ्टी वीडियो। बैंक निफ्टी उसको नीचे लेके आएगा, ये है निफ्टी का चार्ट। अब देखेंगे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेवल से इसने थोड़ा सा बाउंस किया है 21,665, ये एक ट्रेंड लाइन देख रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट है। और 15 मिनट के चार्ट पे कल इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ऊपर खुला, ये ट्रेड यहाँ पे कोई प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से ओपन होकर धीरे धीरे ड्रैग करके यहाँ तक आया।
फिर उसने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई और उसके लो को जैसे ही ब्रेक किया तो ये सबसे परफेक्टेड यहाँ पे था कि मार्केट विद इन 10-15 मिनट के अंदर ये जो टारगेट था 700 के अप्रॉक्स तक आया है। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस करने की कोशिश की पर कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर की वजह से फिर मार्केट नीचे आके 21,670 के अप्रॉक्स उसने लो लगाया है एंड देन क्लोजिंग हुई है 759। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन में ओपन होगा, अगर नीचे का लो को ब्रेक करेगा तो एक सेलिंग प्रेशर और दिखेगी जो इसको लेके आएगा नीचे 21,500 का सपोर्ट है, वहाँ तक का गैप दिख रहा है जो आने वाले कल के सेशन में या 1-2 दिन में आपको दिख जाएगा कंप्लीट होते हुए। इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि मार्केट अगर इस जोन के अप्रॉक्स कहीं ओपन होता है और ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको एक ये न्यू जो लो है 21,500 तक का टारगेट दिख रहा है जो कंप्लीट हो जाएगा और इसके नीचे क्लोज करने पर फिर मार्केट ट्राई करेगा न्यू लो की तरफ जाने की। बहुत बड़ा गैप अप हो जाने पे एक सेलिंग प्रेशर, क्योंकि इतने बड़े में गैप अप होने पे एक सेलिंग प्रेशर की नीचे की तरफ ही आएगा क्योंकि मार्केट कम्प्लीटली अब थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है। तो गैप अप जब भी ओपन होगा तो नीचे के लेवल पे मार्केट ड्रैग होके आएगा। अब बेटर यही है कि धीरे धीरे प्राइस एक्शन के थ्रू ऊपर ऊपर जाए तभी मार्केट सस्टेन करेगा, अदरवाइज़ ये काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है यहाँ से। तो हो सकता है इस लेवल को टेस्ट करे एंड देन नेक्स्ट डे फिर आपको यहाँ कहीं आके दिखते हुए। HDFC बैंक पे आप नज़र बना के रखिएगा, जिधर वो जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट मूव करेगा क्योंकि मेजर स्टेक HDFC ही मार्केट को ऊपर नीचे कर रहा है। तो उसके चार्ट पे आप नज़र बना के रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।